इंडिया ने आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। पाकिस्तान के जीतने में भारत में कई जगह पटाखे फूटते थे, तो ये लाइव स्ट्रीम करते हैं और लाइव स्ट्रीम में लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। फुकरा इंसान बिग बॉस ओटीटी के रनर अप। अभी हाल ही में केआरके ने अपना ओपिनियन दिया है चहल के ऊपर। कांग्रेस की एक स्पोक पर्सन ने एक बहुत ज्यादा ज्ञान दिया था कि रोहित शर्मा को अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, फिट रहने के लिए यूट्यूब से डाइट प्लान लिया। जितना पैसा इनके यहाँ मिल रहा है उनको गिनने के लिए मशीनें मंगवाई जा रही हैं। नमस्कार, हफ्ते भर के समाचार में आपका स्वागत है। इस बीच जो भी चीज वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम इस समाचार वाले सीरीज में कुछ यूट्यूबर्स के बारे में भी बात करते हैं और कुछ पॉलिटिकल बात भी करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ पॉलिटिकल मुद्दों से, उसके बाद हम बात करेंगे यूट्यूबर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी क्रिकेट के बारे में। जी हाँ गाइस, आपको पता ही होगा कि इंडिया ने आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। 10 से 12 साल का वनवास, उसके बाद हमें ये ट्रॉफी मिली है, तो भाई ये खुशी का बात तो था ही। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे डिजर्विंग क्रिकेटर ट्रॉफी तो डिजर्व करते ही थे और साथ ही साथ इंडिया भी ट्रॉफी डिजर्व करता था जो उसे मिली। ये एक खुशी की खबर थी और खुशी का माहौल भी था, जो कि इंडिया में हर जगह खुशहाली छाई हुई थी। लेकिन इंडिया के ही मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ लोग खुश नहीं थे। हाँ गाइस, अगर आपको मध्य प्रदेश के महू की घटना नहीं पता तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की जश्न मना रहे थे और उनके ऊपर होती है पत्थरबाजी। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत के बाद महू में आप जानते हैं हिंसा भड़की। इसी को लेकर एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने महू हिंसा को लेकर अब एफआईआर दर्ज की और 4 एफआईआर अभी तक पुलिस दर्ज कर चुकी है। इन 4 एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक उपद्रव करने वालों ने पहले से हिंसा के लिए बाकायदा प्लानिंग कर रखी थी। एफआईआर के अनुसार उपद्रवी कह रहे थे कि भारत की जीत पर जो जश्न मनाएगा उनका इलाज किया जाएगा। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि उपद्रवियों ने पहले से ईंट पत्थर इकट्ठा कर रखे थे। गाली देने से मना करने पर पत्थरबाजी की गई। बहुत आम बात थी कि कई बार पाकिस्तान के जीतने में भारत में कई जगह पटाखे फूटते थे और आज ये स्थिति हो गई कि भारत के जीतने पे पत्थर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप बुलडोजर एक्शन के लिए भी धीरे धीरे फेमस हो रहे हो, तो आप नस्तो नाबूद कर दो उन जैसे लोगों को जो इस तरीके की घटना कर रहे हैं। इस घटना को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। जब आएगी तब हम आपके सामने ये चीज जरूर बताएंगे। अब चलते हैं अगली खबर के ऊपर, जो कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से आ रही है। तो एक यूट्यूबर है जिनका नाम है रचित रो। तो ये लाइव स्ट्रीम करते हैं और लाइव स्ट्रीम में लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। इसी तरह ये एक बार लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जिसमें इन्होंने कई यूट्यूबर्स को बुलाया था, जिसमें से एक थे मैक्स। अब ये जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे वो 18+ था, क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे वो सारे ड्रिंक किए हुए थे। इट्स अ न्यू कंटेंट, डोंट टेक इट सीरियसली। ईमानदारी बता, तेरे को ये अच्छा लगा था? ईमानदारी से बता। क्या चीज? आई थिंक टेस्ट वाज कीचड़ था। अभी मेरी गलती है भाई। पूरा मुंह का टेस्ट खराब किया तूने इसका खिला के। फेंक इसको। इसी लाइव स्ट्रीम में से एक सेगमेंट निकल के आता है जो रिलेटेड रहता है फुकरा इंसान से। अब मैं आपको फुकरा इंसान से रिलेटेड थोड़ी बातें बता दूं, जिसके बाद आपको ये सेगमेंट क्लियर हो जाए। फुकरा इंसान बिग बॉस ओटीटी के रनर अप थे। अभी हाल ही में इन्होंने एक ड्रिंक लॉन्च किया था जिसका नाम था फोकस। ये अपने ड्रिंक का प्रमोशन अलग अलग जगह करा रहे थे, जिसमें इनको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के ओपिनियन मिल रहे थे। तो जिस रचित रो के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फुकरा इंसान के काफी ज्यादा क्लोज दोस्त हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको फुकरा इंसान और रचित रो के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम वापस चलते हैं वो लाइव स्ट्रीम वाले सेगमेंट पे। तो होता यह है कि इस लाइव स्ट्रीम में मैक्सम नाम के एक यूट्यूबर फुकरा इंसान के ड्रिंक को लेके कुछ निगेटिव कमेंट कर देते हैं, जिसके बाद रचित रो पूरे स्ट्रीम में माफी मांगते रहे कि भाई उनसे गलती हो गई। आखिर ये क्या हो गया? मैंने मैक्सटन को रूम से निकालकर ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट अच्छे से अपोलोजाइज किया था ऑन स्ट्रीम। मैंने बोला था कि भाई ऐसी स्ट्रीम नहीं चाहता था जो हो गया ऐसा, और मैं निश्चय भाई से और फुकरा भाई से एंड एनी अदर आल्सो क्रिएटर सबसे माफी चाहता हूं कि मेरी स्ट्रीम पर ऐसा हुआ। मैं भी ड्रंक था। जब तक मैं अपने सेंसेस में आया तब मैंने स्ट्रीम को एंड कर दिया, क्योंकि तब तक उतर चुकी थी भाई, समझे। लेकिन मैक्सटन की तब तक नहीं उतरी थी। स्ट्रीम एंड होते ही मैंने दोनों मलान। तो इस लाइव स्ट्रीम के अगले दिन क्या होता है? तो अगले दिन फुकरा इंसान रचित रो को अनफॉलो कर देते हैं। नेक्स्ट डे फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान दोनों ही रचित रो को अनफॉलो कर देते हैं। उसके बाद रचित रो एक डेडिकेटेड वीडियो डालते हैं कि किस तरीके से फुकरा इंसान एक बच्चों वाली हरकत कर रहा है। उसके बाद फुकरा इंसान की तरफ से रचित रो की वीडियो पे कॉपीराइट दे दी जाती है, जिसके रिस्पांस में रचित रो 1 घंटे का वीडियो पोस्ट किए थे अपने चैनल पर बाय द टाइटल मल्हान ब्रदर्स। वो वीडियो में बेसिकली वो फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान को एक्सपोज किए थे। तो अभी का अपडेट ये है कि वो जो 1 घंटे का वीडियो वो पोस्ट किए थे वो उनके चैनल से हटा दिया गया है कॉपीराइट स्ट्राइक मार के। रचित रो मेल का स्क्रीनशॉट दिखाया, लिखे जस्ट गॉट ए कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन माय वीडियो। अब देखिए, इस कॉपीराइट को
फुकरा इंसान ने ही दिया या किसी एमसीएन ने दिया, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ये बात सोचिए कि आज की डेट में लोगों का ईगो कितना छोटा होते जा रहा है। अगर आप छोटी छोटी बात पे ऑफेंड होना शुरू कर देंगे तो लोग आपको और ऑफेंड करेंगे, क्योंकि लोग को पता चल जाएगा कि आप चिढ़ते हो, और आप जब चिढ़ते हो तो लोग तभी आपको चिढ़ाते हैं। कुल मिलाकर मेरा इतना ही ओपिनियन इस सेगमेंट के लिए। आपका क्या ओपिनियन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, मैं बहुत क्लियर ही बताना चाहूंगी कि यूट्यूबर वाले सेगमेंट में मैं ज्यादा घुसती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन एजेंडा है वो पॉलिटिकल चीजों को डिस्कस करना है, सोसाइटी के चेंजेस के बारे में बात करना है, और एक तरीके से एक अच्छी सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाने का काम करना है। तो इसलिए मैं इन सारे सेगमेंट में पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपको बताना काफी ज्यादा जरूरी था और मुझे भी व्यूज मिलते, इसलिए मैंने बताया। खैर, अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये आ रही है केआरके की तरफ से। तो अब केआरके कौन है? तो ये आपको पहले से ही पता होगा, ये फ्लॉप स्टार जिनका नाम है कमल आर खान। अभी हाल ही में केआरके ने अपना ओपिनियन दिया है चहल के ऊपर। तो भैया, चहल के डिवोर्स के रूमर्स हर तरफ फैले हुए थे। उसी बीच इंडिया न्यूजीलैंड के टाइम पे चहल एक फीमेल आरजे के साथ बैठे हुए देखे गए। इस चीज को देख के केआरके काफी ज्यादा ऑफेंड हो गया, और फिर वो क्या बोले उसके लिए मैं आपको स्क्रीन प्ले कर देती हूँ, क्योंकि भाई आपको खुद देख लो, मैं नहीं बोलूंगी। अब देखिए, केआरके कैसे आदमी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये एक नंबर के निहायती बदतमीज व्यक्ति हैं। ये हर एक्टर के लिए इतनी गंदी बातें बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको सुन रहे थे। इसमें लोगों की गलती है, इसमें मैं क्या ही बोलूं। अब चैंपियन ट्रॉफी की बात निकली ही है, तो यहाँ पे मैं एक और पॉलिटिकल न्यूज आप लोगों को बताना चाहूंगी। कांग्रेस की एक स्पोक पर्सन ने एक बहुत ज्यादा ज्ञान दिया था कि रोहित शर्मा को अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। Generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight, and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy, what is wrong in saying? जिस दिन ये ज्ञान दिया गया था उसी दिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके कुछ दिन बाद ही रोहित शर्मा ने बहुत ही शानदार पारी खेली, जिसके बाद इंडिया को ट्रॉफी मिली। अब जब रोहित शर्मा को कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने ज्ञान दिया था फिट होने का, तभी रोहित शर्मा के फैंस ने ट्विटर पे बहुत अच्छे ट्रेंड्स चलाए थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये जिम्मा उठा लिया है बीजेपी ने। बीजेपी भी रोहित शर्मा को भर भर के सपोर्ट कर रही है और ऐसे न्यूज शेयर कर रही है, एक बार आप देख लीजिए। अब शायद पॉलिटिकल पार्टीज को ये चीज समझ आ गई होगी कि क्रिकेट का कल्ट बहुत ही तेज है। अगर इसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे, दैट्स इट। अब क्रिकेट की इतनी बात निकली है तो एक और लास्ट बात मैं करना चाहूंगी क्रिकेट से रिलेटेड। अब 12th मैन को तो जानते ही होंगे। जी हाँ गाइस, यहाँ मैं बात कर रही हूँ जय शाह के बारे में। द मैन, द मिथ, द लीजेंड। भाई ये स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार है, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो होता ऐसा है कि पाकिस्तान होस्ट करता है चैंपियंस ट्रॉफी को, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बहुत ही क्लियर बोल देते हैं कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे मैच खेलने। अब मैंने इस व्यक्ति को लीजेंड क्यों बोला, अब आप यहाँ पे ये समझिए। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन इंडिया ने एक भी मैच नहीं खेला पाकिस्तान में। इनफैक्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच था वो भी हुआ दुबई में। उसी मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और होस्ट कंट्री को ही आउट कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ दुबई में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इसमें भी इंडिया ही जीती और दुबई में सेलिब्रेशन हुआ इस जीत का, जबकि जो कंट्री होस्ट करती है वहां पे सेलिब्रेशन होता है इस जीत का। इसीलिए इस व्यक्ति को मैंने लीजेंड बोला। जैसे मोटा भाई अमित शाह है वैसे ही जय शाह है। खैर, अब जब इंडिया पाकिस्तान नहीं गई तो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा, लेकिन तब भी पाकिस्तान ने इस चीज में भी खुशी खोज ली। तो बात यह है कि आप खुशी कहीं भी खोज सकते हो। अब पाकिस्तान ने जो खुशी खोजी है ना, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। अब देखिए, पाकिस्तान का ये मानना है कि भले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती, भले उनके पास ट्रॉफी नहीं है, लेकिन भाई जिन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उन लोगों ने भी पाकिस्तान का ही कोट पहना है। पाकिस्तान की जीत हुई है और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह, ये बात सही है। अब जब भी इंडिया के लोग उस कोट पे हाथ रखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये कोट पाकिस्तान का है। ये होता है गाइस, गरीब आदमी कहीं भी खुशी खोज लेता है। कुछ चीज सीखो पाकिस्तान से। अब ये जो अगली न्यूज है काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता देती हूँ। केरल की एक लड़की थी जो फिट रहने के लिए यूट्यूब से डाइट प्लान लिया। कई दिनों तक वो लड़की लिक्विड डाइट पे जिंदा रही और उसके बाद उस लड़की की हो गई। ये जितने भी बॉडी बिल्डिंग वाले इन्फ्लुएंसर है वो एक तरीके की मोनोपोली चला रहे हैं, जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ बातें इनके बारे में करना काफी ज्यादा जरूरी है। एक तो ये जितने भी बॉडी बिल्डिंग वाले इन्फ्लुएंसर है ना, उनका एक इकोसिस्टम है। ये लोग एक तरीके से आपको अपने ऊपर निर्भर कर लेते हैं। ये जबरन आपको एक ग्लैमर बेचेंगे, जिसके देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई अगर आप भी इस चीज को फॉलो करेंगे ना तो आप भी उनकी तरह बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार इनके कंटेंट उठा के देखिए, बॉडी के नाम पे क्या बेचा जा रहा है, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। अब एक पायल मलिक
मलिक है, उन्होंने एक बार वुमेन गार्ड खेला था। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। कृतिका नीचे पहना भूल गई है क्या? ऐसी जिम आ गई? अरे वर्षा देख तो सही, पहना तो हुआ है। लोग ना मेरी जिम की वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मैं नंगे होके वर्कआउट करती हूँ, कि तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। क्या तुम्हारे कहने से मैं सूट या सलवार में वर्कआउट करूँ? तभी आपने जैसा देखा कि पायल मलिक ने बोला कि भाई आप उनके कपड़ों से उनको जज मत करो। बिल्कुल सही बात है दीदी, आपको कोई जज नहीं कर रहा, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन एक सेकेंड, 30 सेकेंड की रील के बाद ही आपने 15 सेकेंड का कुछ और प्रमोट किया था। जब मैं मोटी थी तो लोग कितना ट्रोल करते थे, कितनी गंदी लग रही है, कितनी भद्दी लग रही है। पर मैं ऐसी फिजिक बनाना चाहती हूँ अब कि मैं कहीं से भी निकलूँ ना तो लोग बोले वाह क्या बॉडी बनाई है। तो गाइस अगर आपको भी हमारी तरह स्लिम एंड फिट होना है तो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे कि आप लोग को ग्लैमराइजेशन वाला सिस्टम समझाया था ना, बिल्कुल आपको अब समझ में आ गया होगा। अभी आने वाले टाइम पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि किस तरीके से ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज एक यूट्यूब डाइट के चक्कर में एक लड़की ने अपनी जिंदगी को गंवा लिया, तो सोचिए आप कितनी ज्यादा सीरियस चीज है। लेकिन इतने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे को थोड़ा सा समय दो, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगी। यार अब हम लास्ट न्यूज में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में। पास्ट में भी इनके ऊपर एलिगेशंस लग चुके हैं किसी बुक के साथ एसोसिएट होने पे, और हाल फिलहाल में भी इनके ऊपर इन्हीं तरीके की चीजें मंडराई हुई हैं। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगी कि भूपेश बघेल के ऊपर दनादन ईडी की रेड पड़ रही है। कल ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर पर रेड डाली थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी ने चैतन्य बघेल को समन्स तब जारी किया जब कल रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों ने चैतन्य से छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूछताछ की है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना पैसा इनके यहाँ मिल रहा है उनको गिनने के लिए मशीनें मंगवाई जा रही हैं। एक यूजर का यहाँ पे मैं आपको एक कमेंट पढ़कर सुनाना चाहूंगी, मुझे काफी ज्यादा फनी लगा था तो मैं आपको भी एक बार सुनाना चाहूंगी। मुझे बहुत गर्व है कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी के पास से इतनी संपत्ति मिली है कि उसको गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। 2-4 करोड़ का हेरफेर करते तो दिल बैठ जाता और छत्तीसगढ़ का भी नाम अलग खराब होता। बघेल साहब आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप बीजेपी ज्वाइन करके कुछ बड़ा कीजिए। यार आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री महाकाल।